नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। सभापति महोदय, संसद में बहस चल रही थी कि देश में जो विद्वान लोग हैं, वैज्ञानिक हैं या जिनके द्वारा इस देश की उन्नति हो सकती है, उन लोगों के साथ कोई अन्याय ना हो। इसमें सवाल जांच का है। हमें किसी की प्रशंसा नहीं करनी है कि उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सवाल यह है कि आपके विभाग में किसी संस्थान की व्यवस्था में ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से एक वैज्ञानिक निराश होकर इस संसार से उठ गया। हमें इसी बात की जांच करनी है। हम नहीं कहते कि भारत में किसी प्रकार के लोग पैदा होते हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको पूरा अवसर दिया जाए। हम किसकी वकालत करते हैं, यह भी यहाँ पर कोई सवाल नहीं है। भारत के अंदर अगर कोई वैज्ञानिक आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी प्रगति होनी चाहिए। कोई वैज्ञानिक है तो उसकी उन्नति होनी चाहिए, जिससे देश की भी उन्नति हो। हमने देखा है कि कुछ समय पहले लोगों ने यह आवाज़ उठाई थी कि हमारी व्यवस्था बहुत गलत है। उसके बाद भी आवाज़ उठी थी कि इस व्यवस्था में हमें कुछ सुधार लाना चाहिए। हमारी व्यवस्था में कहीं कमजोरी है जिसको सुधारने के लिए जांच करानी चाहिए। हम यह ना कहें कि यह अच्छा है और वह बुरा है। यह प्रस्ताव इस बात पर सीमित हो गया कि हमें जांच करनी चाहिए कि व्यवस्था में खराबी है या नहीं। तब हमें अपने को उन्हीं बातों तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि सवाल यह नहीं था कि कौन सा वैज्ञानिक अच्छा है। किसी ने एक की प्रशंसा के पुल बांध दिए तो दूसरे ने उसकी बुराई की। यह नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव यह था कि भारत में अपने देश के विकास में लगे जो अच्छे लोग हैं उनको राजनीति का शिकार बनाया जाए। इसलिए कृषि संस्थानों में वैज्ञानिक अपना विकास कर सकें और हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। कभी कभी राजनीतिज्ञ हर जगह टांग अड़ाते हैं,
लेकिन साथ ही मेरा यह मत है कि वैज्ञानिक को भी इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। स्थितियों का, समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। अगर वह समझता है कि आत्महत्या करने से देश सुधर सकता है तो गलत है। देश के वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे स्थिति का मुकाबला करें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, यदि आपने YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि जो भी वीडियोस डिक्टेशन से संबंधित आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी उनकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।